हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। मैं हूं प्रियांश और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स पीजे। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो देखिए आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपन लोग करते क्या है, कोई भी वीडियो देखी अगर समझ में नहीं आया तो भाग गए, ठीक है। या फिर रील में क्या करते, रील स्क्रॉल करते और उसमें थोड़ा अच्छा लगा तो देखते हैं वरना हटा देते। लेकिन रील से तो अपन को कुछ नहीं मिलता। लेकिन देखो छात्रों और छात्राओं, इस वीडियो में मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सही से देखेंगे और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो समझेंगे तो देखिए जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का प्रेशर है वो तो मैं आपका कम कर दूंगा। और आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपके 5 से 10 अंक बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, 5 से 10 अंक बढ़ने वाले हैं जो आप गलतियाँ करते हैं। उसके अलावा देखिए आईसीटी विद्यालय, जी हाँ, आईसीटी लैब जो है, कंप्यूटर लैब आपके विद्यालय ज़्यादातर सभी सरकारी विद्यालय में आ चुकी है। मध्य प्रदेश में आपके स्कूलों में जो है कंप्यूटर की क्लासें लगती होंगी, तो उसका यूज करके आप लोग कैसे इन दिनों में बोर्ड एग्ज़ाम के नंबर बूस्ट कर सकते हो। जी हाँ, क्योंकि देखिए विद्यालय स्तर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारे छात्र छात्राएं अब जाना बंद कर दिए हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग विद्यालय जाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। बस आपको मॉडल पेपर दिखाएंगे और बोलेंगे कि ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं नहीं करने वाला, आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो कि आपके हित में है। और आप लोग जो है, सबसे पहले नंबर तो आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए हमारे विद्यालय की कुछ इमेजेस आपको दिखा रहा हूँ मैं, 1 मिनट आप देखते चलिएगा। देखिए ये जो इमेज है आज जो है छात्राओं ने बनाई हुई है, ठीक है। एमएलबी स्कूल की छात्रा हैं, उन्होंने ये इमेज बनाई हुई है। तो देखिए एक समय था कि उनसे जो है कंप्यूटर स्टार्ट करते भी नहीं आता था। आज देखिए पूरी इतनी डिज़ाइन उन्होंने बनाई हुई है। देखिए जो कंप्यूटर जानते हैं उनसे नहीं बोल रहा मैं, लेकिन जो नहीं जानते, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आसान बात नहीं है इतना पहुंचना, ठीक है। तो इस लैब में देखिए क्या क्या सुविधा है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके लिए जो है लैब जो है सबसे पहले नंबर विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो विद्यार्थियों के लिए 10 कंप्यूटर प्रोवाइड कराए गए। इसमें स्मार्ट टीवी भी दी गई है, ठीक है। स्मार्ट टीवी के साथ में देखिए आपको जो है बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। एक जो है आप लोग चाहें तो जैसे आपको केमिस्ट्री में दिक्कत है, ठीक है, तो केमिस्ट्री में जिस चैप्टर में दिक्कत है तो आप बड़ी टीवी में समझ सकते हैं, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड में समझ सकते हैं। ये चीज़ें तो हो गई लैब वाली। अभी आप देखिए ये जो आपको इमेजेस दिख रही हैं ये मेरे विद्यालय की छात्राओं ने बनाई हुई है। उनका कहना था कि सर जो इमेजेस हमने बनाई है, इतनी मेहनत करी है, तो इसका हमें क्या मतलब फल मिलेगा। तो देखो फल तो आपको ये मिला है कि आप लोग जो है बहुत बढ़िया तरीके से पेंटिंग बनाना सीख गए। बाकी और भी विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं 1-1.5 लाख मुझसे, सभी देख लीजिए आपकी जो है स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप आना एक कला नहीं होती। हर एक विद्यार्थी के अंदर एक अलग अलग कला होती है। कोई आर्ट में आगे होता है, कोई संगीत में आगे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब अपन डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि देखिए एक एक सेकंड आपका जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के बारे में बात करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ छात्र और छात्राएं या फिर कुछ विद्यार्थी, डायरेक्ट मैं अब विद्यार्थी से बात करूंगा, ठीक है, सीधा विद्यार्थी बोलूंगा, आप लोग समझ जाना। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में फेल हो गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अभी आपका अभ्यास प्रश्न पत्र हुआ था वो आपने यूट्यूब से देखा, टीपा टापा और जो है स्कूल में जमा कर दिया, ठीक है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आधे नंबर लाए होंगे, मतलब कि बीच वाली कैटेगरी। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो टॉपर होंगे, टॉप अप लाइन, ठीक है। तो ये जो वीडियो है तीनों के लिए है, कोई ऐसे विद्यार्थी बस के लिए नहीं है कि एकदम टॉप अप लाइन विद्यार्थी को मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप बिल्कुल मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप लोग फेल होते थे तो आप पास हो जाओगे, आप मिड में रहते थे तो आपके 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और 5 से 10 नंबर क्या, आप चाहें तो 20, 25, 30 नंबर भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ठीक है। और आप टॉप आते थे तो और भी ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप बहुत सारे इम्प्रूवमेंट अपने अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर देखिए, डेडिकेशन के साथ जो है बोर्ड एग्ज़ाम हमें देना है। बोर्ड एग्ज़ाम देने का मतलब ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम कोई ऐसा वो नहीं है, आप ये उसको ये नहीं बनाइए कि बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। आप नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह दीजिए जैसा आप त्रैमासिक देते हैं, अर्धवार्षिक देते हैं, कुछ इसमें ऐसा स्पेशल नहीं है। हाँ, स्पेशल क्या होता है देखिए,
इसमें स्पेशल हो सकती है वो कॉपी जो आपको दी जा रही है, क्योंकि देखिए नॉर्मल एग्जाम में अपन को ऐसी रफ कॉपी दे दी जाती है, लेकिन आपको इसमें जो है प्रॉपर 32 पेज की A4 साइज की बहुत ज़्यादा साफ कॉपी मिलेगी, ठीक है। तो वो स्पेशल हो सकती है, ठीक है। आपका टाइमिंग स्पेशल हो सकता है कि सुबह 8 बजे आपका एग्ज़ाम लिया जाए, बट इसमें और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि जिसके लिए आप लोग डरें, ठीक है। आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आप बोर्ड एग्ज़ाम दोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको देखेगा कि अच्छी कॉपी में लिखने के लिए मिल रहा है हमें, ठीक है, चीज़ें समझने के लिए मिल रही हैं। कोई ऐसी डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आता इसमें। आप ये मान के चलिए, आप जब पेपर देखेंगे ना तो आपसे सब बनेगा। अब डायरेक्टली हम बात करने वाले ऐसे स्टूडेंट्स की जो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में फेल हो गए। देखिए त्रैमासिक अर्धवार्षिक कोई वैल्यू नहीं रखती बोर्ड एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नंबर नहीं जुड़ता है, ठीक है। लेकिन देखिए जो फाइनल एग्जाम है उसका नंबर तो जुड़ेगा। तो आपको ये प्रयास करना है कि जिन सब्जेक्टों में आप फेल हुए हैं उन सब्जेक्ट का आप गहन अध्ययन करें कि क्यों फेल हुए। हो सकता है आपने कॉपी में कुछ भी ना लिखा हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। आपको करना क्या है, देखिए हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब भले ही वो आपसे आता है और नहीं आता, आता और नहीं आते का मतलब है कि हो सकता है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं आ रहा, तो जो क्वेश्चन दिया गया है कम से कम वो क्वेश्चन लिख दो और कहीं से कोई सा मैटर उठा के उसमें पटक दो, ठीक है। तो सामने वाला कम से कम आपको आधा नंबर तो देगा ना, ऐसा तो है नहीं है आपको कुछ देगा ही नहीं। आप जब खाली कॉपी छोड़ के आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश क्या रहनी चाहिए, फर्स्ट कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में अगर जैसे आपसे 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सभी 20 क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है। सभी 20 क्वेश्चन के उत्तर आपको लिखने हैं। चाहे आप क्वेश्चन के क्वेश्चन उतार दो और उसमें कुछ भी मैटर भर दो, ठीक है, लेकिन आपको सभी 20 क्वेश्चन हल करने ही है। जैसे निबंध है तो वो तो आप मन से लिखोगे ना, ठीक है। एप्लीकेशन आपसे बनेगी, ठीक है। और चीज़ें जो जैसे जो चीज़ें नहीं बनती हैं, जैसे क्वेश्चन के आंसर नहीं बन रहे, मन से लिख दो आप, लेकिन जो है क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। सभी 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहली बात। दूसरी चीज जो आपको अब बदलाव लाना है, जो अभी तक बदलाव नहीं हुआ, और सबसे बड़ा आपको एक मस्त बात बताऊं आपको, 90% विद्यार्थी जो है आज के दिन से ही पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, सही तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब जो है 6 से 7 दिन बचे हुए हैं। तो इन 6 से 7 दिनों में ही विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने जो है लगभग 5 कोचिंग करी हैं 12th में, बट ऐसा नहीं है कि उन कोचिंग का जो मैं निचोड़ था वो कब क्या था कि लास्ट के 6-7 दिनों में मैंने जो नोट्स बनाए थे उन्हीं से पढ़ा था, ठीक है। ऐसा कुछ अलग से नहीं पढ़ा था, आपको मैं बताऊं तो आपको मैं बता रहा हूँ कि लास्ट के 6-7 दिनों में ही पढ़ाई होती है, रियलिटी यही है। तो अब आप ये नहीं सोचना कि पूरी साल हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आपको लास्ट के 6-7 दिनों में जरूर पढ़ना है, ठीक है। आपको लास्ट के 6-7 दिनों में कैसे पढ़ना है अब वो देखेंगे हम, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आप ये नहीं मानना कि सर क्या बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपन लोग वैसे भी 1 से 1.5 घंटा कहीं पे भी बर्बाद कर देते हैं। उससे सही आपको कुछ काम की बात बता दी जाए, ठीक है। और काम की बात 2 शब्दों में नहीं बताई जा सकती, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देना होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम आपका क्या रहना चाहिए, सबसे पहला काम है आपका कि आपको जो है चार्ट बनाना है। अब चार्ट बनाने का मतलब क्या है कि आपको जैसे गणित के सूत्र हो सकते हैं उनमें दिक्कत है, ठीक है। अगर जैसे आपका गणित सब्जेक्ट है तो आप क्या करिए, गणित के जितने भी सूत्र हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनका आप एक चार्ट बना लीजिए, एक कागज में लिखिए, ठीक है। और उसको जहां आप सोते हैं वहां पे चिपका लीजिए, ठीक है, पहला काम। अब हिंदी में क्या करना है, कवियों के नाम, ठीक है, जितने भी कवियों के नाम है उनके उनके रचनाकार के नाम आप एक चार्ट बनाइए और चिपका लीजिए। इंग्लिश में क्या करना है, टेंसेस के फार्मूले, ठीक है, टेंसेस के फार्मूले हो सकते हैं, या फिर जो है बहुत सी चीजें हो सकती है इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में भी आपके पोएट के नाम हो सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जैसे एक चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है सेंट्रल आइडिया, तो आप 6-7 सेंट्रल आइडिया लिखिए और जहां सोते हैं वहां पे आप चिपका लीजिए, ठीक है। पहला काम आपका क्या होगा, चार्ट के माध्यम से याद करना, ठीक है। ये जो है पहला काम आपका हो गया। अब दूसरा काम क्या है, ये टाइम मैनेजमेंट में सबसे लास्ट में आऊंगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम है कि सुबह जो है आपको 3 बजे उठना होगा। जी हाँ, 3 बजे आप उठिए, 3:30 तक आप जो है अपनी दैनिक क्रिया कर लीजिए, और जो है फिक्स जो है 3:30 या 4 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट करिए और 6 बजे तक पढ़िए। और क्या पढ़ना है आपको, जो चीज़ें आपको कभी याद नहीं होती, ठीक है, जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके फिजिक्स के जो हैं बहुत सारे
चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको याद ही करना होता है, तो वो चीज़ें करिए। अब इन 2 घंटों में ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ये जो 2 घंटे हैं स्पेशल होते हैं। ये जो 2 घंटे हैं आपके पूरे 24 घंटों के बराबर होते हैं। जी हाँ, आप ये मान के चलिए पूरे 24 घंटों में जो पढ़ेंगे और इन 2 घंटों में जो पढ़ेंगे ये कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। तो इस मुहूर्त में आप जो पढ़ेंगे वो आपको बिल्कुल छप जाएगा आपके दिमाग में। जी हाँ, रियलिटी यही है। तो आपको इन 2 घंटों में अपना प्रॉपर टाइम देना है। आपको पूरा जो है सुबह से उठने का प्रयास करना है। अब जो है अभी तक तो जो निकल गया तो निकल गया, लेकिन अब ठंड को आप भूल जाइए। आप ये सोचिए कि अब हमें 5 से 6 दिन ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं 5-6 दिन में सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये सोच समझ के पढ़ना है। हाँ, अब मेरी तरफ से क्या हेल्प करी जाएगी, टॉपर कॉपी आपको दिखाऊँगा मैं। टॉपर कॉपी क्यों दिखाऊँगा? टॉपर कॉपी दिखाने का जो मेन मकसद है, देखो मैं आपको बताऊं, टॉपर कॉपी दिखाने का मतलब जो है, सबसे मेन इंटेंशन है आपका टॉपर कॉपी दिखाने का कि टॉपर को पूरे मार्क्स मिले होते हैं उस क्वेश्चन के आंसर में। जैसे मान के चलो कोई निबंध है, आप लोग लिखते हो, आपके मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन टॉपर जो निबंध लिख रहा है उसमें तो उसके मार्क्स नहीं कटते ना। तो आप वही निबंध अगर लिख के आते हो तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ये हो गया क्या, आपका स्पेशल कैरेक्टर या फिर स्पेशल जो है आपका दिमाग लगाया हुआ चीज है, ठीक है? कि टॉपर जो कर रहा है वो हम करेंगे तो हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। बट टॉपर किस तरीके से लिखता है, कैसे सफाई से लिखता है, क्या क्या चीजें लिखता है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो ये चीजें भी आपको जरूर देखनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, टॉपर कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें टॉपर कॉपी की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे लिखना है आपको, क्या क्या आपको चीजें देखनी है, ठीक है? कैसे आप जो है अपने 10 से 20 नंबर बूस्ट कर सकते हैं सिर्फ टॉपर की कॉपी देख के, ठीक है? अब सीधे तीसरे पॉइंट पे आएंगे, आईसीटी विद्यालय स्तर पर। तो देखिए, अगर आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब है, ठीक है? आईसीटी लैब का मतलब कंप्यूटर लैब, जो कि मैंने अभी आपको इमेजेस दिखाई थी जिसमें स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो है आपको स्मार्ट बोर्ड दिया गया है। जी हाँ, स्मार्ट बोर्ड जो है वो दिया गया है विद्यालय स्तर पर। तो स्मार्ट बोर्ड और जो व्हाइट बोर्ड, दोनों बोर्ड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है? प्रॉपर व्यवस्था रहेगी, टीचर रहेगा। तो अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक हो सकते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, या फिर टॉपर कॉपी, ठीक है? टॉपर कॉपी भी आप सर से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको जो है दिखा देंगे, ठीक है? तो आपको जो भी चीज़ें ऑनलाइन डिजिटली बड़ी स्क्रीन पे समझनी है, तो आप विद्यालय जाइए। एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि हम सभी छात्राएं जाएंगे या छात्र जाएंगे और सर से बोलेंगे कि हमें सर जो है कंप्यूटर लैब में लेके चलिए, और वहाँ पे जैसे हमें केमिस्ट्री का एक चैप्टर है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चैप्टर जो है बड़ी स्क्रीन में आप हमें समझा दीजिए या डिजिटल तरीके से आप समझा दीजिए, ठीक है? तो जो है स्मार्ट बोर्ड में जो वो एनिमेशन के माध्यम से आपको चीज़ें बताएंगे ना, तो वो आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है? बाकी मेरी तरफ से आपको आईएमपी क्वेश्चन की एक पीडीएफ दी जाएगी जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब तीसरे जो पॉइंट है, तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा अध्ययन का सहारा लेना। अब देखिए, ग्रामीण अंचल में क्या होता है कि आप लोग कोचिंग नहीं पढ़ पाते, ठीक है? कोचिंग नहीं जा पाते, तो आपके पास नोट्स प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, आप परीक्षा अध्ययन लीजिए और पूरी परीक्षा अध्ययन पढ़ लीजिए, ठीक है? परीक्षा अध्ययन में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहते हैं, उनसे क्या होगा कि आपकी 75% तो आराम से आ जाएगी, ठीक है? तो आप परीक्षा अध्ययन का सहारा लीजिए, उसमें जो भी मॉडल पेपर दिए गए हैं उनको सॉल्व करिए, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो परीक्षा अध्ययन का लास्ट टाइम आप सहारा ज़रूर लीजिए, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं सारे आपसे आने चाहिए। अब चाहे आपने नोट्स बनाए हों कोचिंग में या ना बनाए हों, आपको परीक्षा अध्ययन का सहारा ज़रूर लेना है। अब बात हम करेंगे मॉडल पेपर, ठीक है? तो मॉडल पेपर जो है, मॉडल पेपर टाइम के साथ सॉल्व करना, ये जो है थोड़ा-सा ऐसा चीज़ है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट जो चौथा पॉइंट है, इसी से ये रिलेट करता है। क्या होता है, अपन से क्वेश्चन के आंसर तो आते हैं, बट जब अपन बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो अपन टाइम मैनेज नहीं कर पाते अपना। पता चला कि 2 घंटी बज गई और हमारे सिर्फ 4 पेज लिख पाए या 5 लिख पाए, ठीक है? और तीसरी घंटी में वो कॉपी ले लेते, यहाँ पे नहीं बख्शा जाता बोर्ड में। तो देखिए, आपको क्या करना होगा, आप चाहें तो मॉडल पेपर में बहुत सारे आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो एग्जैक्टली एग्जाम जैसे दिखेंगे आपको, ठीक है? जो पेपर जैसे दिखेंगे, तो उनको आप क्या करिए, सॉल्व करिए, ठीक है? उनको सॉल्व करने का प्रयास करिए, और टाइम के साथ आप एक घड़ी में स्टॉप वॉच लगा लीजिए कि 3 घंटे के अंदर हमारा जो है सॉल्व हो जाना चाहिए पेपर पूरा, ठीक है? ये चीजें गणित में ज्यादा आपको फायदा देंगी, तो ये चीजें भी आपको करने का प्रयास करना है। तो और चार्ट वाला मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी हेल्प जो है बोर्ड एग्जाम से पहले आपकी करी जाएगी, ठीक है? एक वीडियो मोटिवेशनल बनाई जाएगी कि 12th
ज़िंदगी नहीं देती, ठीक है? 12th जो है सिर्फ़ किस लिए होती है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है कि 12th में आप फेल हो जाओगे तो आपके साथ कुछ हो जाएगा, ठीक है? वो कुछ नहीं है, वो आपको मैं बहुत सारी चीज़ें आपको आगे बताने वाला हूँ। तो स्टडी नोट्स पीजे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाइए, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसको शेयर करना है और भी वीडियो आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आपको बेल आइकन प्रेस करके रखना है।